नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में हो रहा सड़कों का विस्तार। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान सड़कों और पुलों के लिए 4,317 करोड़ रुपए का बजट। मुख्यमंत्री ने श्री अजय पराशर की 2 पुस्तकों का किया विमोचन। आपदा राहत कोष के लिए अंशदान। ड्रैगन फ्रूट की खेती कर प्रदेश के किसान संपन्नता की राह पर बढ़ रहे हैं आगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेशवासियों को कुशल प्रशासन देने और जन कल्याण योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू लीक से हटकर सोचने और कार्य संस्कृति को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में प्रदेश का समग्र और समावेशी विकास सुनिश्चित हो रहा है। विकास की जीवन रेखाएं सड़कों का प्रदेश में विस्तार हो रहा है। इस वित्त वर्ष के लिए सड़कों और पुलों के लिए 4,317 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अब तक सड़क संबंधी कार्यों में 526 करोड़ 42 लाख रुपए की राशि व्यय की जा चुकी है। इस वर्ष 18 पुलों, 33 भवनों, 190.44 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कों और 309.22 किलोमीटर क्रॉस ड्रेनेज का निर्माण किया गया है। इसके अलावा 674.30 किलोमीटर सड़कों पर तारकोल बिछाया गया है और 1060 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में प्रदेश में नाबार्ड के तहत 337 परियोजनाएं कार्यरत हैं, जबकि 15 परियोजनाओं को शीघ्र आवंटित किया जाएगा। लोगों और पर्यटकों की सुविधा के लिए 4 लेन परियोजनाओं को तीव्र गति से पूर्ण किया जा रहा है। 4 लेन परियोजनाओं की सुंदरता को बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर सुरंगों का निर्माण भी किया जा रहा है। राज्य में पर्यावरण संरक्षण और सड़कों की लागत को कम करने की दृष्टि से इस वित्त वर्ष में 230 किलोमीटर लंबी सड़कों पर प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। अधिक ऊंचाई वाली सड़कों पर कैल्शियम क्लोराइड और ब्राइन सॉल्यूशन का उपयोग किया जाएगा, ताकि सर्दियों में इन सड़कों पर बर्फ न जम सके और दुर्घटनाओं की संभावनाओं को टाला जा सके। लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। विभाग की कार्यप्रणाली में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विशेष बल दिया जा रहा है, ताकि सड़क परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया और निष्पादन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। प्रदेश सरकार विकास की ब्यार को प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और इसके लिए प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों को भी सड़कों से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में सूचना एवं जनसंपर्क उत्तर पूर्व परिषद के निदेशक श्री अजय पराशर द्वारा लिखित 2 पुस्तकों जालंधर पीठ का रहस्य और मुश्तरका खाता का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने इन पुस्तकों के संकलन में लेखक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि जालंधर पीठ का रहस्य पाठकों का हिमाचल प्रदेश की विभिन्न पीठों के ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के बारे में ज्ञानवर्धन करेगी। मुश्तरका खाता रोजमर्रा की जिंदगी के विभिन्न आयामों को दर्शाती 16 लघु कहानियों का संग्रह है, जो स्थानीय संस्कृति एवं इतिहास की समझ बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। श्री अजय पराशर ने विमोचन एवं उत्साहवर्धन के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को शिमला में चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति डॉक्टर नवीन कुमार ने आपदा राहत कोष के लिए 24,31,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया। दिल में अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो आप हर मंजिल को पा सकते हैं। इस बात को साबित कर दिखाया है जिला कांगड़ा की तहसील ज्वाली के नगरोटा सूरिया के प्रगतिशील किसान श्री जीवन सिंह राणा ने। उनकी मेहनत और संघर्ष को प्रदेश सरकार का साथ मिला और आज वह अन्य के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। प्राकृतिक खेती को अपनाकर श्री जीवन सिंह राणा सफलतापूर्वक ड्रैगन फ्रूट की पैदावार कर रहे हैं। उनका कहना है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती कर उनकी आर्थिकी सुदृढ़ हुई है। प्राकृतिक खेती पद्धति से पैदा किए गए ड्रैगन फ्रूट की बाजार में भारी मांग है। ड्रैगन फ्रूट के पौष्टिक महत्व को देखते हुए लोग पहले से ही उनके पास एडवांस बुकिंग करते हैं। वर्तमान में लगभग 2 क्विंटल ड्रैगन फ्रूट की एडवांस बुकिंग की गई है। उनका कहना है कि ड्रैगन फ्रूट के साथ किसान मिश्रित खेती भी कर सकते हैं। ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। इसे हमने सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के माध्यम से तैयार किया है। इसमें हम लोग जीवामृत, घन जीवामृत, बाष्पा का प्रयोग करते हैं और फंगस के लिए हम खट्टी लस्सी, सौंठ अस्त्र, कंडे की उपलों की बना के फिर इसके जब फूल आते हैं, फ्लावरिंग आती है, तो हम
सब धन्य अंकुर का प्रयोग करते हैं और इसका बहुत अच्छा परिणाम है। हम लोगों ने इसमें किसी भी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र प्रयोग नहीं करते हम लोग, इसमें प्राकृतिक रूप से तैयार किया हुआ है। और इसका जो सैंपल फ्रूट है वो 1 साल के बाद आ जाता है और हमारे भी आगे था, 125 पिलर थे, तो इसमें लगभग 6 क्विंटल हमने प्रोडक्ट किया था और ये घर में ही बिक जाता है हमारा। पिछले वर्ष लगभग 14 क्विंटल हमारा यहाँ निकला और इसमें हमारे घर लगभग 15-20 हमारे कैंसर पेशेंट है रेगुलर, जो हमारे से रेगुलर खरीदते हैं। ये लॉट बाई लॉट पकता है। इसकी फ्लावरिंग मई में शुरू हो जाती है, जून में पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, लेकिन इस साल मौसम थोड़ा गर्म था तो अभी शुरू हो रही है। इससे सरकार की तरफ से हमें बड़ा सहयोग मिला, विशेषकर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से। वैसे तो एग्रीकल्चर वालों ने भी हमारा बड़ा सहयोग किया क्योंकि हम इसके साथ एग्रीकल्चर भी करते हैं, लेकिन हॉर्टिकल्चर में हमें और ज़्यादा प्रेरित किया कि इसको और ज़्यादा बढ़ाओ और उसी के माध्यम से उन्होंने हमें ये 25 कनाल 1 हेक्टेयर के लिए FLD दिया, जिसमें बहुत ज़्यादा हमें अनुदान सरकार की तरफ से मिला और हमने भी उसका पूर्ण रूप से फ़ायदा लिया, सहयोग लिया और उसका अच्छा फल आ रहा है। ये आपके सामने है, 1111 पिलर इन्होंने लगाए हैं, तो लगभग हमारे पास 1250 पिलर और 5000 पौधा इस समय हो गया। तो 2 साल के बाद हमारे पास बहुत अच्छी इनकम हो जाएगी। वैसे तो इसकी एवरेज बोली है कि 1 कनाल में लगभग 50 पिलर लग जाते हैं और 200 पौधे, तो ये 3 साल के बाद लगभग 1 लाख रुपया दे देता है और अच्छी इसकी मांग है और ये स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही अच्छा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के किसानों और बागवानों को साधन संपन्न देखना चाहते हैं और उनके लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जा रहा है। प्रदेश सरकार हिमाचल को फल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में प्रयासरत है। हिमाचल में 1292 करोड़ रुपए की HP शिवा परियोजना के अंतर्गत 7 जिलों में 6000 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। परियोजना के अंतर्गत अंतर फसलीय खेती को बढ़ावा देते हुए 2 चरणों में अमरूद, नींबू प्रजाति के फलों, अनार, ड्रैगन फ्रूट, जामुन तथा कटहल के पौधे रोपे जाएंगे। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।